नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और ये रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज 24 अगस्त को आएंगे इंदौर। शहर में होगा उनका नागरिक अभिनंदन। इंदौर में युवक से जूते बनवाने वाले गुंडे पर रासुका, आरोपी की संपत्ति की जानकारी जुटा रही पुलिस। इंदौर से कार बुक कर महाराष्ट्र ले गया युवक, जूम ऐप से एक दिन के लिए कार बुक की, फिर माह तक नहीं लौटा। जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्रों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर विरोध जारी। जाम गेट में कार पलटी, 2 स्टूडेंट्स की मौत। इंदौर के 7 छात्र छात्राएं सूर्योदय देखने निकले थे। पुलिस ने झपटमार करने वाले 2 युवकों को पकड़ा। पुलिस कर रही जांच। जूनी इंदौर पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। शहर में धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला आया सामने। पुलिस ने महिला सहित कई लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज 24 अगस्त को इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही 100 से अधिक सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। बता दें, इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नृत्य गोपाल दास महाराज का इंदौर आगमन 24 अगस्त को होगा, जहां वह सबसे पहले पितृपर्वत पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद एक निजी होटल में अपने नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और स्थानीय विधायकों और महापौर सहित पार्षद और 100 से अधिक सामाजिक संगठनों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। इस दौरान महाराज के द्वारा अभिमंत्रित रक्षा सूत्रों का वितरण भी किया जाएगा। वहाँ पर पूजा, दर्शन, पूजा और वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। जो हमने बताया विशेष प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण उनके और उनके भक्तों द्वारा, शिष्यों द्वारा किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत परम सौभाग्य का विषय है माँ अहिल्या की नगरी के लिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रयासों से बहुत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनके प्रताप से और जिनके आशीर्वाद से पहले तो 5 अगस्त 2020 को 500 साल से चल रहे आंदोलन की एक पूर्णाहुति भूमि पूजन के रूप में हमने राम मंदिर की देखी, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना भी जहां प्रभु का जन्म हुआ है वही हुई है। इंदौर में जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर देश भर में विरोध जारी है, जिसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर इंदौर के MYH अस्पताल में प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इंदौर में जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्रों ने एक बार फिर से इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। MYH अस्पताल पर इकट्ठा हुए जूनियर डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल में हुई घटना की निंदा करते हुए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है। उनका कहना था कि जब तक सरकार उन्हें लिखित में इस एक्ट को लेकर कोई आश्वासन नहीं देगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, वहां से न्याय की उम्मीद है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार लगातार आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हमें जो हमारी मांग थी वो नहीं पूरी की गई है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का कहीं से कहीं पे कोई भी इस बात को नहीं बोल रहा है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस जो चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें जस्टिस मिलेगा, पर तब तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, तो तब तक तो हमें ये प्रोटेस्ट करना ही है। और अभी भी आप देखें ना तो MY में परसों नरसों एम्बुलेंस का एक आदमी था जिसको हमने यहाँ से भगाया था, और वो जेल से निकल के उसने आज सेलिब्रेशन कराया, तो यहाँ पे सेफ्टी तो नहीं। और JDA की बात, तो JDA अभी हमने भंग कर दिया है। हम लोगों ने जस्टिस फॉर आभ्या एसोसिएशन है, उस बैनर के तले सारे बच्चे, ये सारे लीडर हैं, ये सारे प्रेसिडेंट हैं उसके, सब अपने अपने बिहाफ में
उस लड़की के लिए मांग रहे हैं कि भैया उसको न्याय दो, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगाओ। ये जो लड़ाई है अब ये सारे रेसिडेंट की हो गई है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हुए। इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम से बैंक में अब निजी स्कूलों में चाइल्ड पॉलिसी का वितरण किया गया है। पॉलिसी को लेकर जनरल पोस्ट मास्टर प्रीति अग्रवाल ने पॉलिसी वितरण की जानकारी के साथ ही दी गई पॉलिसी का विवरण भी मीडिया को दिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हमने मेगा माइंड्स एकेडमी में भारतीय डाक विभाग के द्वारा बच्चों के लिए एक खास बीमा पॉलिसी लाई गई है। आज इंदौर में ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। डाक विभाग की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने इंदौर के मेगा माइंड एकेडमी में एक कार्यक्रम के माध्यम से इस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। यही नहीं, पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा स्वयं की तरफ से 101 स्कूली बच्चों की पॉलिसी का प्रीमियम भी दिया गया। इस पॉलिसी से बच्चों को इलाज के साथ ही दुर्घटना में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा संपूर्ण विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि भी दी जाएगी। इस पॉलिसी में बच्चे के साथ उनके माता पिता को भी बीमा का लाभ दिया जाएगा। मात्र 35 रुपए प्रीमियम पर मिलने वाली यह बीमा पॉलिसी बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। इसके साथ ही परिजनों पर कोई भार भी नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों को पौधे भी वितरित किए गए। आज हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हमने यहाँ पे मेगा माइंड एकेडमी में स्कूली बच्चों को पॉलिसी का वितरण किया है। ये चाइल्ड पॉलिसी है, बहुत विशेष पॉलिसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से की जा रही है। और इस पॉलिसी में मात्र 35 रुपये सालाना प्रीमियम में बच्चों को 1 लाख का बीमा कवरेज मिलता है। अगर उनके माता पिता सक्षम हैं तो वो और ज़्यादा का बीमा कवरेज भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों की बीमा कवरेज के साथ साथ उनके वन ऑफ एनी पेरेंट्स का भी उसमें बीमा कवरेज है। तो अगर ईश्वर न करे कभी किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है, उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या कैजुअलिटी होती है, तो उस बच्चे को 35 लाख रुपए सालाना प्रीमियम के आधार पर 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलेगा। इंदौर में महिला के साथ झपटमार मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से झपटमार कर ले जाया गया मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले में पुलिस अब पकड़े दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इसमें एक मुकर्रम और दूसरा सोहेल है। दोनों काफी यंग हैं, 19 और 21 साल की उम्र है इनकी। और इसमें जो एक आरोपी है सोहेल, उसके विरुद्ध 3 अन्य चोरी के आपराधिक मामले हैं जो कि सन 2020 से 22 के बीच के ही हैं। और इन्होंने, चूंकि दोनों आरोपियों का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके ना तो कुछ काम धंधे में लिप्त है ना कुछ पढ़ाई वगैरह में है, तो ये मुख्य रूप से इसी तरह की चोरी वगैरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। इसी में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे जो मोबाइल, पर्स आदि सामान सब बरामद कर लिया है। और इसमें जो एक्टिवा गाड़ी इस्तेमाल की गई है अपराध में, वो मुकर्रम नाम का जो इसका आरोपी है उसकी एक्टिवा गाड़ी थी। इंदौर के ग्रामीण अंचल के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा फरियादी के आवेदन की जांच पड़ताल करने के बाद एक महिला सहित 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले में बारीकी से अभी जांच पड़ताल की जा रही है, तो वहीं रुपये और नौकरी सहित अन्य लालच देकर धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए और दूसरा धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया और कई तरह की उनकी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर की गई। वहाँ कीर्तन करने की बात सामने आई है, वहाँ पर इलाज के लिए और पैसा देने की बात, ये सब, और नौकरी तक की उन्होंने प्रलोभन देने की बात की थी। उस पर से थाना बड़गोंदा में एक अपराध कायम किया गया है जिसमें धारा 351 BNS और 3-5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत इसमें अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से आए हुए एक युवक की मौत हो गई थी। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने जांच के बाद होटल के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का प्रकरण दर्ज किया है और पूरे ही मामले में अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात भी पुलिस के द्वारा कही जा रही है। और जब होटल में ठहरा हुआ था तो उसने पीने के लिए पानी का पूछा, तो वहाँ पे जो मैनेजर था उसने इशारा कर दिया कि वो बोतल में पानी पी लो, जबकि बोतल पेय पदार्थ की थी और उसमें एसिड, जो वॉश एसिड होता है, वॉश करने का वो रखा हुआ था।
जैसा उसने लापरवाही पूर्वक बता दिया, वो जो युवक पानी पीने के लिए उस बोतल उठा के पानी पी गया, उस एसिड से उसकी मौत हो गई है। उसके संदर्भ में हमने उसे प्रकरण पंजीबद्ध जांच या प्रकरण पंजीबद्ध होटल मैनेजर पर किया है और भी जांच करें, जो भी दोषी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में युवक से मारपीट कर उससे जूते के लेस बंधवाने वाले आरोपी को पुलिस ने रासुका में निरुद्ध किया है। आरोपी पर ST-SC एक्ट में भी कार्रवाई की गई है। मंगलवार को उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। उस पर 10 से अधिक अपराध केस दर्ज है। पुलिस आरोपी की आर्थिक संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। बता दें, एडिशनल डीसीपी जोन 4 आनंद यादव ने बताया कि रविवार सुबह आदिवासी युवक देपाल गिनावा निवासी गणेश नगर पर आरोपी रितेश राजपूत और उसके साथ ही मनीष ने पहले गाड़ी चुराने की कोशिश की और बाद में देपाल ने उसे गाड़ी देखकर चलाने को कहा तो दोनों ने गुंडागर्दी करते हुए छात्र को दौड़ा कर पीटा। फिर उससे जूते के लेस बनवाए, बोले कि तू हमें जानता नहीं है, हमारा क्षेत्र में नाम चलता है। इसके बाद छात्रों ने थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद सोमवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदौर के हीरानगर में युवक द्वारा जूम ऐप से कार बुक करने के बाद कार नहीं लौटाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक ने इंदौर में एक दिन के लिए कार बुक की और फिर अपने साथ महाराष्ट्र ले गया और 1 महीने बाद भी वापस नहीं लौटाई। दरअसल मामले में कार मालिक ने जूम ऐप पर शिकायत की, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं मिलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हीरानगर पुलिस के मुताबिक दर्शन पाटीदार निवासी बजरंग नगर की शिकायत पर अफसार अहमद अंसारी निवासी समुल्लाह चौर घूंघट नगर नूरी मस्जिद के पास भिवंडी महाराष्ट्र के खिलाफ अमानत से खयानत का केस दर्ज किया गया है। दर्शन ने बताया कि वह डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं। उनके पास एवेन्यू कार है जिसे जूम कार प्राइवेट इंडिया लिमिटेड में अटैच करवा दी थी। 15 जुलाई को अफसार ने कार बुक की जिसमें दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक का समय बताया गया। गाड़ी ले जाने के बाद रात 11 बजे तक कार वापस नहीं लेकर आया। इस पर दर्शन ने अफसार के मोबाइल पर कॉल किया, तब कहा कि उसे समय लग जाएगा, कार बुकिंग सुबह तक बढ़ा दी जाए। इसके बाद अफसार को कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद दर्शन ने जूम कार की ऐप और ईमेल पर शिकायत कर जानकारी दी और कार की तलाश करते रहे। अफसार का मोबाइल चालू होने पर उसे कई बार कॉल किया लेकिन कार को लेकर जानकारी नहीं दी। बाद में थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने दर्शन की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। इंदौर में जाम गेट के पास कदवाली में बुधवार तड़के कार पलटने से 2 कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो गई। 5 साथी घायल हैं जिन्हें इंदौर में भर्ती कराया गया है। सभी 7 स्टूडेंट्स जाम गेट के पास सूर्योदय देखने कार से निकले थे। कार बेकाबू होकर 3 से 4 पलटी खा गई। जानकारी के मुताबिक सिम्बोसिस कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा समृद्धि देव का बर्थडे था। मंगलवार रात को दोस्त यज्ञेश, विवान, शानू, हर्षिता, रितेश और एक अन्य के साथ इंदौर बाईपास पर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद सभी एक दोस्त की कार से सनराइज देखने के लिए जाम गेट की तरफ रवाना हुए। घाट आने से 3 किलोमीटर पहले कार के सामने अज्ञात जानवर आ गया। कार ड्राइव कर रहे रितेश ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी खाई में जाकर पलट गई। इसके बाद समृद्धि और यज्ञेश की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी को इंदौर के भंवरकुआ स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद प्रारंभिक बयान में घायल दोस्तों ने बताया कि रितेश गाड़ी चला रहा था। तड़के अचानक अज्ञात जानवर कार के सामने आ गया। सकरा रास्ता होने से कार बेकाबू हो गई। 3 से 4 पलटी खाई थी। बड़गोंदा पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।